धर्म 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 को हम लोगों ने आज क्या समझ बैठा है। एक छोटे से बच्चे का खेल धर्म को हमने समझ बैठा है। धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम लोग क्यों धर्म करते हैं, धर्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है, इन सब बातों को भूलकर धर्म को भी हमने मनोरंजन बना रखा है। मनोरंजन के सिवाय हम हर चीज़ में तो मनोरंजन ढूंढते ही हैं, आनंद खोजते ही हैं, लेकिन धर्म को भी हमने गुड्डे और गुड़िये का खेल बना कर रखा है। अभी जो मीडिया में समाचार पत्रों में छाया हुआ धीरेंद्र शास्त्री, उनके चमत्कारों को, उनके कर्तव्यों को, उनके ज्ञान को देखकर पूरी दुनिया में हलचल हो चुकी है। पूरी दुनिया एकदम तिलमिला उठी है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। जबकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर हमारा मन थोड़ा सा भी केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो योग के आरंभिक काल में ही, योग के प्रारंभ में ही अगर मेरा मन थोड़ा सा भी केंद्रित होने लगे तो दूर की बातों को सुनना, दूसरे के मन की बातों को जानना, दूर की बातों को देख सकना, ये सब साधारण सी बात है। उपनिषद में भी कहा गया है, विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात नादे मनोलयं कृत्वा दूर श्रवण कारणम। विंदु में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है और नाद में मन को लय करने से दूरदर्शन प्राप्त होता है। योग की यह मात्र प्रारंभिक यह लक्ष्य है। जब हम दूर के चीज़ों को देखने लगते हैं, दूर के चीज़ों को सुनने लगते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उनको समझने, दूसरे की मन की बातों को जानना। संत सद्गुरु महर्षि महिपरमहंस जी महाराज के जीवन काल में भी ऐसी बहुत सारी हजारों लाखों घटनाएं हुई। रामधारी सिंह दिनकर हम सभी जानते हैं, भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रह चुके थे और जब गुरु महाराज से मिलने आए, महर्षि महिपरमहंस जी महाराज से रामधारी सिंह दिनकर जी मिलने आए, तो उन्होंने कुछ प्रश्न को लिखकर अपने पुर्जी में लिखकर पॉकेट में जमा करके लाया था। और परम पूज्य गुरुदेव संत सद्गुरु महर्षि महिपरमहंस जी महाराज को रामधारी सिंह दिनकर ने अपने प्रश्न बताए भी नहीं, ना तो उन्होंने अपने पैकेट से पुर्जा निकाला। फिर भी संत सद्गुरु महर्षि महिपरमहंस जी महाराज ने नंबर वाइज एक नंबर से लेकर पहले नंबर में जो प्रश्न था उसका जवाब पहले, दूसरे नंबर में जो प्रश्न था उसका जवाब, बारी बारी एवं प्रकार से सारे प्रश्नों का जवाब उन्हें मिल गया। मन की बातों को जानना ये तो योग की साधारण बात है, लेकिन यह हमारा लक्ष्य नहीं। इसी के लिए ऐसा नहीं है कि हम योग इसीलिए करते हैं कि दूसरे के मन की बातों को जान सकें, दूर की बातों को सुन सकें। यह हमारा लक्ष्य है। हमें अपने आप को पहचानना है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, माता के गर्भ में थे, उससे पहले कहाँ थे, क्या है जो इस शरीर से निकलने के बाद हमारी आत्मा क्या निकलती है, क्या है जो निकलने के बाद हमारा शरीर निष्प्राण हो जाता है, शिथिल हो जाता है, मिट्टीवत हो जाता है। इन सब बातों को जानना योग का लक्ष्य है। हमें अपने आप को पहचानना है, यही योग का लक्ष्य है। लेकिन हम लोगों ने धर्म को इतना तुच्छ बना दिया है, शरीर के सिवाय हम और कुछ सोच ही नहीं सकते। जबकि हम सभी जानते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पंडित धीरेंद्र शास्त्री, जो कि अभी मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, वो थोड़ी सी मन की बात को बता दे रहे हैं तो हम लोग तिलमिला उठे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? तो हम लोग करना नहीं चाहते हैं। केवल हमें दुनियादारी के समस्याओं को हल करना, दुनियादारी के समस्याओं का समाधान, क्या यही धर्म का लक्ष्य है? मात्र इतना छोटा सा उद्देश्य।
यह धर्म का लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। युधिष्ठिर से दक्ष ने पूछा था कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर में जवाब दिया कि आत्मा को जानना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमें अपने आत्मा को पहचानना है, हम कौन हैं। शरीर तो हम हो नहीं सकते, शरीर तो है नहीं, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है, लेकिन हम कौन हैं, यह धर्म का असली लक्ष्य है। धर्म हमें योग करना सिखाती है और योग के द्वारा हम अपने आप को पहचानने में सक्षम हो जाते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं। यही धर्म का लक्ष्य है, यही धर्म का उद्देश्य है और यही मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य भी है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।